नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कोड पिरामिड पे स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम देखे थे एरे का हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं और एरे का क्या डिफिनेशन होता है, एरे का डिसएडवांटेज क्या है और एडवांटेज क्या है और वो कितने टाइप के होते हैं। उसी टाइप में से आज फर्स्ट टाइप देखने वाले हैं कि सिंगल एरे क्या होता है और उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं कि एरे को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज कर सकते हैं। तो देख लें, एरे जो है ना आपके दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल एरे होता है, एक मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, या आप 2D डायमेंशनल एरे भी बोल सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, सिंगल एरे क्या होता है, सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो देख ले, सबसे पहले तो ये इसका मैं कोडिंग लिख देता हूँ। यहाँ सबसे ऊपर इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा यूजिंग नेम स्पेस, नेम स्पेस एसटीडी। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं इंट मैन, ये मैन फंक्शन है, हम कोई भी डेटा को रिटर्न इंटीजर डेटा करेंगे तो इसलिए यहाँ पे इंट लिखा हुआ है। यदि आप अपना प्रोग्रामिंग का कोडिंग मतलब कोडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक के आप मेरे सारे वीडियो देख लें, मैं हर चीज बहुत बेसिक से बताया हूँ। देख लें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे। तो एरे बनाने के लिए इसका सिंटैक्स होता है, यहाँ आपको लिखना होगा इंट एक्स, ये वेरिएबल और यहाँ पे आपको उसका लेंथ देना होगा। अब देख लें, ये आपका क्या है, ये आपका डेटा टाइप है, ये आपका क्या है, डेटा टाइप, डेटा टाइप। और ये क्या है आपका वेरिएबल, एरे का क्या है वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ एरे। अच्छा, वेरिएबल ऑफ एरे यहाँ एक्स ए वाई, एक्स ए बी सी डी पी क्यू आर, मतलब वेरिएबल यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एरे का क्या है, लेंथ है। अब सॉरी, नेम ऑफ वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल का नाम है। अच्छा, ये जो आपको ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, यही एरे का सिंबल है। ये आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ये क्या है आपका सिंबल ऑफ एरे है। और ये जो आप इसके अंदर 5 लिखे हैं ये साइज ऑफ एरे है। ये आप क्या है साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे है। अब देख लें, अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पे करली ब्रैकेट, इसको यदि आप वैल्यू को तुरंत इनिशियलाइज करना चाहते हैं तब आप ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख लें, यहाँ पे जैसे 60 कर दिया, 61, 62, 63 और 64, इसमें 5 लिमिट किए हैं तो 5 वैल्यू इसमें है। अब देख लें, इसको मुझे एक्सेस करना है, इसको मुझे क्या करना है, बारी बारी से मुझे प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे सी आउट लिख देंगे और यहाँ पे ये देखें वेरिएबल का क्या नाम है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे और ये आपको लिखना होगा एरे का सिंबल। अच्छा, ये कैसे मेमोरी में ये कैसे मैनेज करेगा, तो मैं हालांकि इसके फर्स्ट वाले पार्ट में मैं बताया था बहुत डिटेल से, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देख लें। वैसे मैं इसमें भी बता देता हूँ, इसको एक्सेस किया जाता है इस तरह से, इसको एक इस तरह से एक ब्लॉक मिल जाएगा और इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, और इसको ब्लॉक में बांट देगा, इसको 0 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, 2 3 और ये 4, और 0 आपका कहाँ चला जाएगा 60 में, ये 1 61, 62, 63 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका 0 है यही आपका क्या कहलाता है, इंडेक्स नंबर कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या कहता है, इंडेक्स नंबर क्या होता है एरे में, जब मेमोरी कंटिन्यूअस मतलब मेमोरी लोकेशन को इंडेक्स नंबर बताता है। तो 0 में क्या चला जाएगा, 60 चला जाएगा। अब देखिए इसको, मुझे इस सारे एलिमेंट को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराना है तो आपके पास यहाँ पे क्या है मेथड, इसके दो मेथड बताऊंगा, एक ये नॉर्मल मेथड है और दूसरा मेथड आप लूप की मदद से भी आप इसको प्रिंट करा सकते हैं।
तो अब देख लें यहाँ पे x, ये x का वेरिएबल यहाँ पे लिख देंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट एरे को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे एरे का क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स नंबर को। इंडेक्स नंबर आपका क्या है 0 1 2 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0 और ये सेमी कॉलम, और यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न 0 करवा देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इंट डेटा टाइप लिखे हैं। तो देख लें ऐसा लिखने से क्या होगा, आप जैसे यहाँ पे 0 लिखेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर देगा। तो 0 में आपका क्या है 60 है, तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट 60 आ जाएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि दूसरा एलिमेंट प्रिंट कराने, तो फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा x, और फिर यहाँ पे आपको 1 प्रिंट कराना होगा। तो 1 इंडेक्स लिखे तो आपको क्या प्रिंट कर देगा, 61 प्रिंट कर देगा। इसी तरह से आपको सारे प्रिंट करने होंगे, मतलब कि 0 1 2 3 4 5, आपको इस तरह के सारे एलिमेंट को प्रिंट करने होंगे। अब देखें यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होता है कि यदि मान के चलिए कि यहाँ आपका 500 वेरिएबल होगा, मतलब 500 उसका लेंथ है, तो आपको क्या करना है कि 500 बार आपको सी आउट लिखना पड़ जाएगा। आपको बातें समझ में आ रही होंगी को, यहाँ 500 इसका लेंथ है, तो 500 एलिमेंट भी होगा, जैसे 61 62 63, इसी तरह 500 एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे सी आउट में क्या क्या करना होगा आपको, तो सी आउट भी आपको कितना टाइम्स लिखना होगा, 500 टाइम्स लिखना होगा। तो इस तरह से क्या होगा, आपका पूरा जो प्रोग्राम है वो पूरा किससे भर जाएगा, सी आउट से ही भर जाएगा। इसीलिए ये मेथड अपना लोग यूज नहीं करेंगे। अपना लोग क्या यूज करेंगे कि यदि यहाँ 500 है या 1000 है या 1 लाख है, तो इसको हम बहुत स्मार्ट तरीके से एक लाइन में ही लिख के सारा डेटा को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, लूप यूज करना पड़ेगा। तो देखें ये आपके पास फर्स्ट मेथड है ही नॉर्मल मेथड। तो नॉर्मल मेथड में क्या है कि फिर आपको जितना एलिमेंट होगा उतना बार सी आउट लिखना होगा, तो ये मेथड आपको यूज नहीं करना है। तो आपको क्या यूज करना है कि इस एरे में लूप को कैसे यूज कर सकते हैं, ताकि हम 500 हो या क्या कहते हैं 1000 हो, तो चाहे कितनो डेटा हो, मेरा एक लाइन में सारा डेटा प्रिंट हो जाए। तो उसी को आज देखते हैं कि अब हम समझते हैं कि इस वाले चीज को हम लूप की मदद से कैसे प्रिंट करा सकते हैं। इसी को ट्रेवल ऑफ एरे बोला गया है। तो आई होप कि, तो चलिए इसको समझते हैं कि इस वाले एलिमेंट को हम लूप की मदद से कैसे प्रिंट करा सकते हैं। देख लें अब इस वाले एलिमेंट को मुझे क्या करना है, नॉर्मल तरीके से प्रिंट नहीं कराना है, तो इसमें मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, लूप यूज करना पड़ेगा। लूप हम इसलिए यूज कर रहे हैं, यदि आपके पास 5 वेरिएबल है तो चले इसमें आप 5 बार सी आउट लिख के इस डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। यदि आपके पास 500 वेरिएबल होगा, मतलब 500 एलिमेंट होगा, तब आप कितना बार सी आउट लिखना, 500 बार सी आउट लिखना होगा। तो इसी से बचने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लूप को यूज करते हैं। तो देख लें, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, और ये इंडेक्स नंबर, ये क्या कहलाता है, आपका इंडेक्स नंबर कहलाता है। इंडेक्स नंबर आपका हमेशा से कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। अब देख लें, यहाँ पे हम एक फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर। इसके बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट किए, इंट आई इक्वल टू 0। आई इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि इंडेक्स नंबर आपका कहां से शुरू हो रहा है, 0 से हो रहा है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं आई ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, क्योंकि ये 0 से शुरू हो रहा है तो 4 पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ इसका लेंथ कितना है, आपका 5 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यदि यहाँ पे 10 रहता तो यहाँ पे 9 हो जाता। वो इसलिए हो जाता क्योंकि आपका इंडेक्स नंबर किससे शुरू हो रहा है, 0 से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 5 ही कर देता हूँ, तो यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेमी कॉलम, और यहाँ पे आई प्लस प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस। अच्छा देखिए दोस्तों, यदि आपका लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लूप का जो मेरा वीडियो है उसे जरूर देख लें। मैं बहुत अच्छे से लूप बताया हूँ। तो देख लें,
अब यहाँ पे इंट आई इक्वल टू में क्या है, जीरो। जीरो से क्यों, क्योंकि इंडेक्स नंबर आपका कहां से शुरू हो रहा है, जीरो से। ये कहां तक जाएगा, 4 तक। और आई प्लस प्लस एक एक क्या करवा रहे हैं हम, इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इसका ओपन ब्रैकेट, इसका क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे सी आउट में हम लिख देते हैं, सी आउट में हम लिख दिए ये एक्स। एक्स क्या है आपका, एरे का नाम, मतलब कि वेरिएबल जो बनाए हैं, एरे का वेरिएबल है। एरे का वेरिएबल का क्या नाम है, एक्स है। ए बी सी डी आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जो लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या लिए, एक्स लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर हमको इंडेक्स नंबर करना होगा। इंडेक्स नंबर में देख लें, इंडेक्स नंबर में जो ये जो आई है, इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, बार बार आई में ही हो रहा है। इसको यदि और डिटेल से समझे तो देख ले, इस तरह से फर्स्ट में ये वाला लाइन चलेगा, ये वाला लाइन चलेगा, तो इस वाले पे ये फर्स्ट में जब ये वाला लाइन चलेगा, फिर ये इसके पास आएगा, इसके पास आएगा, तो यहाँ पे क्या रखेगा, 0 लेस देन इक्वल टू 4। ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। और अंदर में एक बार में क्या रखे, यहाँ में आई, यहाँ पे आई होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट में आई, आई देख ले, मैं फिर से बता देता हूँ। आई में फर्स्ट में क्या है आपका, जीरो है, ये यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या रखेगा, जीरो। आई में जीरो रखेगा, तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो ये कहा जंप होके अंदर आएगा, और अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या रखेगा, जीरो। अभी तक आई में क्या है आपका, जीरो, तो जीरो यहाँ पे क्या रखेगा, जीरो। तो जीरो इंडेक्स में देखें आपका क्या है, यहाँ पे 60 है, तो ये आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा, आपको फिलहाल 60 मिल जाएगा। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर ये क्या होगा, लूप से ये बाहर निकलेगा और इसके पास आएगा। अब ये क्या करेगा, आई में एक इंक्रीमेंट कर देगा। आई में क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब आई में पहले जीरो था, अब क्या होगा, 1 है। अब क्या है, 1 है, तो ये दूसरा कंडीशन अब रखेगा 1। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये भी कंडीशन आपका क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है तो ये भी अंदर आएगा। अब यहाँ पे क्या रखेगा आपका, 1 रखेगा। अब जीरो से क्या रखेगा, जीरो से कहाँ आ जाएगा, 1। तो 1 में कौन सा डेटा है, 61 डेटा है, तो आपको 60 प्रिंट कर देगा, 61 प्रिंट कर देगा। इसी तरह ये सारा एलिमेंट आपको प्रिंट कर देगा, मतलब 64। जब तक ये तब तक करता रहेगा जब तक कि ये वाला कंडीशन क्या नहीं हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। जैसे ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा, आपका कंपाइलर क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट होगा, और कंपाइलर क्या हो जाएगा, इस प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। तो आप अब देख ले कि जब जो फर्स्ट मेथड था आपका वो नॉर्मल मेथड था। अब यहाँ पे आपका 500 डेटा हो या 5000 डेटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लूप की मदद से कितनों लार्ज डेटा को आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन में प्रिंट करा सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लूप का एरे में यूज करते हैं, ताकि कोड क्या हो जाए आपका, बहुत इजी डेटा को एक्सेस करने दे दे। तो आई होप कि आज का लेक्चर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें।